सबको जो हेलो। है मसीह की। ओके। ठीक है, हम हमेशा की तरह एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र जीवंत खुदा परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह हमारे जीवन में देने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद है, रात में अच्छी मीठी नींद दिया प्रभु जी, हमें प्रभु सुरक्षित रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं आज की इस समय पे प्रभु। जो भी इस जो मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, सबको अनुग्रह आशीष कीजिए, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों से प्रभु जी आज की दिन की हम शुरुआत कर पाए, और जो भी कार्य हम करें प्रभु तेरी महिमा के लिए कर पाए, वैसे आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने में, समझने में, बोलने में तो हमें सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक चीजों को प्रभु तेरी दृष्टिकोण से हम देख पाए, वैसे उनको आशीष करने के लिए प्रार्थना करते। जो भी नहीं जुड़े प्रभु, जल्दी से जल्दी जुड़ पाए प्रभु, तेरी आशीषों को प्रभु पा पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करता है। संपूर्ण वक्त हम सबों को और प्रभु जी आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना इसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। जैसे कि हम भजन संगीता आ, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और कल भी हम 72वां अध्याय को हमने देखे थे। और खास करके अगर हम देखते हैं, अगर हम ध्यान देते हैं भजन संगीता तो, और इसको 5 भागों में हमें देखने के लिए मिलता है। जो 150 भजन है उसको 5 भागों में देखने के लिए मिलता है। पहला जो भाग है एक से अध्याय 1 से लेकर 41 तक, और कल हम दूसरा भाग खत्म किए जो कि 42 से लेकर 72 तक। और आज जो हम देख रहे वो 73 से 73 अध्याय देख रहे, जो कि तीसरा भाग का शुरुआत के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि 73 से 89, 99 तक रहेगा। और चौथा भाग 90 से 106, और आखिरी भाग 107 से लेकर 150 तक हम देखते हैं। तो आज तीसरा भाग की शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये तीसरा भाग की शुरुआत का जो 11वां भजन है 73 से लेकर 83 तक, इसको अगर हम देखते हैं तो आसाफ नाम के एक व्यक्ति के द्वारा वर्णित किया गया हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इस आसाफ के बारे में देखते हैं तो पहला इतिहास 15वां अध्याय 16वां अध्याय में, और दूसरे इतिहास 29वां अध्याय में भी हम इस आसाफ के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। और इस आसाफ जो है वो दाऊद के समय पे और सोलोमन के समय पे एक महान गायक और संगीतकार के रूप में हमें इतिहास की पुस्तिका में दिखाया गया है। और क्या है कि आसफ अपनी संगीत रचनाओं में एक भविष्य वक्ता था, मतलब वो एक अच्छा एक हुनरबाजी रचना भी करता था, और एक भविष्य वक्ता भी था बोल के हमें उसमें प्रेरित होता है जब हम इतिहास की पुस्तक देखते हैं। और उसके द्वारा ये भजन जो है वो लिखा गया है, उसको हम आज देखेंगे। अगर इसको हम देखते हैं तो खास करके 4 भागों में हम इस अध्याय को देखते हैं। पहला जो हम देखेंगे, पहला से 12वीं वचन तक, 73 का पहला वचन से 12वीं वचन तक अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आसाफ अधर्मियों के भाग्य से परेशान होता है, और वो एक विशेष शब्द का उपयोग किया है, जो कि थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं वे, या उनको, उनका, उसकी, उसको, इस तरह की बातें उन्होंने अधर्मियों के लिए इस्तेमाल किया है। पहले भाग में हम उसको देख देख पाते हैं, और जबकि दूसरा भाग उसका 13वां वचन से 17वां वचन तक हम देखते हैं, तो यहाँ पे वो समाधान की ओर जब अपनी कुंठित सोच को वर्णन करता है, तो उसमें वो फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया, जो कि मैं, मुझे, मेरे लिए, ये इस सारे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है। और तीसरा भाग अगर हम देखते हैं, जब वो समस्या का समाधान उसे मिल जाता है, जो कि 18 से 22 वचन तक, पद तक, तो वहां पे जो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया है वो परमेश्वर के लिए आप बोल के उस शब्द को इस्तेमाल किया है। और चौथा भाग 23 से 28, एक अंतिम भाग में हम देखते हैं जब वो ईश्वर के साथ अपने विश्वास और संगति के आश्वासन की घोषणा करता है,
तो खास करके दो शब्दों को उसने मिश्रण किया है, आप और मैं। वो परमेश्वर के साथ खुद को मिला के इस दोनों शब्द आप और मैं का मिश्रण का इस्तेमाल किया हुआ हमें इस अध्याय में देखने के लिए मिलता है। तो पहले जब हम देखते हैं एक प्रस्तुत समस्या की ओर जब हम जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पहले 3 वचन पे, 1 से 3 वचन पर, यहाँ पे हमें देखते हैं परमेश्वर की सच्चाई और दुष्टों की समृद्धि के बीच विरोधाभास। एक आम तौर पे जब हम भी, हमारा भी बहुत समय पे ऐसे सोच आता है, या फिर एक मसीह होने के नाते बहुत बार ये सोच हमारा भी होता है, जैसा कि आसफ का था। आसफ जिस तरह से सोचता था, और बहुत सारे समय पे हम भी कभी ना कभी वैसे सोचे होंगे, आज भी बहुत सारे मसीह लोग ऐसे सोचते हैं। और एक अस्वाभाविक सोच है जब परिस्थिति ऐसी आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आसफ ने इस वचन की शुरुआत अपने लोगों के लिए ईश्वर की भलाई की एक सरल घोषणा के साथ किया। उसके द्वारा उन्होंने संकेत दिया कि वो न केवल यह समझते थे कि परमेश्वर अच्छे थे, बल्कि उन्होंने सक्रिय रूप से इज़राइल और शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए भी अच्छाई दिखाई। आसफ, पहले से मैंने बताया कि ये जो आसफ था वो दाऊद और सुलेमान के समय पे एक गायकों का एक आयोजक और नेता था, और वो राजा के अनुसार भविष्यवाणी भी करता था। पहला इतिहास उसका 25वां अध्याय, उसका पहला 2 वचन में हमें उस चीज को देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, आसाफ अपने जीवन को देखता था और दूसरों के जीवन को देखता था, और वो अपने आप में जो सोच उसका आता था उसको यहाँ पे उसने व्यक्त किया है। आसाफ जानता था कि उसने पहले आयत में परमेश्वर के बारे में जो कहा है वो सच है, क्योंकि हम वो देखते हैं कि किस तरह से उसकी नजरिए में जो लोग अच्छे नहीं है, जो लोग बुरे हैं, जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनका जीवन आसाफ के नजरिए से एक सुखदायक, एक अच्छा जीवन था। और आसाफ खुद को एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में पाया था, और इसलिए वो इस तरह से सवाल परमेश्वर के सामने रखता है, और ऐसा सोच उसको आता है कि मैं जो भी करता हूँ और इससे क्या फायदा, मेरा क्या फायदा है, फायदा होता है। मतलब मैं इतनी अच्छे से रहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलता हूँ, और लेकिन मेरे से अच्छे तो वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर की वचन मानते भी नहीं है और परमेश्वर की नजर में बुरा करते हैं। उनका जीवन तो मेरे जीवन से भी अच्छा है। तो ये सारे चीजों को देख के उसके मन में एक ईर्ष्या जैसे उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि जब मैंने दुष्टों की समृद्धि देखी तो मैं घमंडियों से ईर्ष्या करने लगा। ये कहता है आसाफ। ये एक और सच्चाई थी जो आसाफ को ईश्वर के बारे में जो कुछ पता था उसके विपरीत प्रतीत होता था। जैसा कि पहले कविता में घोषित किया गया था, वो जानता था कि ईश्वर इज़राइल के लिए और शुद्ध हृदय वालों के लिए अच्छा था, लेकिन वो भी प्रतीत होता था कि ईश्वर घमंडियों और दुष्टों के लिए अच्छा था। आसाफ को यह सब बहुत अनुचित लग रहा था, और इससे वो लगभग लड़खड़ा गया और फिसल गया, मतलब फिसलने के आसपास ही वो था। आसाफ ने वही परेशान करने वाले सबूत देखे जो लोग अपने जीवन में हर दिन देखते हैं। बहुत से लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ईश्वर घमंडी और दुष्टों के लिए अच्छा है, शायद बहुत अच्छा है। फिर दुष्टों और उनकी समृद्धि से ईर्ष्या करना आसान हो जाता है। आखिरकार कोई पूछता है अच्छे होने से क्या फायदा है, यदि दुष्ट हृदय के शुद्ध लोगों के समान ही समृद्धि का आनंद लेते हैं, तो भक्ति का प्रतिफल क्या है। जैसे कि पिछले दिनों में भी हम देखे हैं, जब हम आयुब के बारे में ध्यान कर रहे थे, मनन कर रहे थे, उस समय आयुब के जीवन में जो भी हुआ था, उनके जो भी दोस्त थे उनको आश्वासना देने के लिए आए थे, वो उस स्थिति को नहीं जानते थे,
और उन्होंने कहते आयुब को वही बोले थे कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, इसी वजह से परमेश्वर ने तुझे इस स्थिति में लाया है। और वही चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं आशा भी महसूस कर रहा है कि जो लोग परमेश्वर से दूर है वो लोग परमेश्वर से आशीषित पाए हैं, परमेश्वर उनको समृद्धि किया है। और जबकि आसब खुद को तुलना करता है, खुद को उस जगह पे रखता है कि मैं इतनी अच्छा से एक धार्मिक जीवन बिताता हूँ और फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये सारे चीजें उस वो महसूस कर रहा है। और हमारे हर एक जीवन में कभी ना कभी हम भी उस चीज को हम महसूस किए होंगे कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग एक अनजान मतलब अनजाने में सच्ची परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी जीवन भी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, फिर भी परमेश्वर उनको कैसे अच्छी तरह से रखा है, उनको कैसे आशीषित किया है, उनके जीवन में इतना दुख नहीं है जितना हमारे जीवन में है। ये सारे चीजें कहीं ना कहीं हम पे एक बाधा का कारण होता है। कभी बहुत सारे लोग तो ये सारे सोच के फिर मैं इतने ऐसे जीवन बिताने का क्या मतलब है, ये सारे चीजें भी सोच के कोई कोई लोग पीछे भी हट जाते हैं। अगर हम नया नियम में भी हम देखते हैं तो वहां पे भी यूहन्ना उसका दूसरा 9वां अध्याय का दूसरा पद में जब हम देखते हैं तो वहीं पे भी यीशु के चेले लोग यीशु से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि किसने पाप किया था, कि इस आदमी ने, किसने पाप किया था, इस आदमी या इसकी माता पिता, कि वो अंधा पैदा हुआ, बोल के यीशु को एक अंधे के बारे में पूछा जाता है यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और दूसरे वचन में। तो कहीं ना कहीं स्थिति वैसे होता है और हम हमारे जो भी स्थिति है, बुरी स्थिति है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी चीजों में कमी है, उस सारे चीजों में हम कहीं ना कहीं हम खुद को अपराधी मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से का कोई ना कोई गलती की वजह से हम ऐसे भुगत रहे, इस तरह से सोच आता है। और वही असब के सामने भी आया था कि वो भी बोल रहा है कि ये सारे चीजें मेरे लिए क्यों हो रहा है, जबकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, फिर भी वो लोग परमेश्वर की आशीष से उनको मिला है और अच्छे समृद्धि जीवन जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ख्याल उसके मन में आता है। फिर जब हम देखते हैं 4 से 9 तक दुष्टों का अच्छा जीवन, यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु में कोई पीड़ा नहीं। जब आसफ ने बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने देखा होगा उनका जीवन कैसा है, उनका मौत कैसा है, और वो अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से जो भी महसूस किया है उसको यहाँ पे बयान करता है। कदाचित आसफ ने कुछ दुष्टों के पीड़ादायक और दर्दनाक मौतें मरते देखा था, लेकिन उसने इतने दुष्ट लोगों के शांतिपूर्ण मौत मरते देखा था कि उसे यह कहना पड़ा उनकी मौत में कोई पीड़ा नहीं है। मनुष्य मेमने की तरह मर सकते हैं और फिर भी उसका स्थान एक स्कॉलर है उसका एक टिप्पणी हम इस तरह से देखते हैं। बोले हमारे सामने, मनुष्य के सामने, मनुष्य के नजरों में वो मेमने हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक बकरी की तरह, मेमने और बकरी में जब भिन्न किया जाएगा, अलग किया जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे भी हम देखते हैं। हमारी नजरिए और परमेश्वर की नजर में बहुत सारा अंतर है। फिर हम देखते हैं वो अन्य पुरुषों की तरह संकट में नहीं है, ना ही वे अन्य पुरुषों की तरह त्रस्त है। यहाँ आसफ ने अपने तर्क को और भी विकसित किया। न केवल दुष्टों को धर्मियों के सामने ही पुरस्कृत किया जाता है, बल्कि वे हृदय के शुद्ध लोगों की तुलना में अधिक धन्य प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में परेशानियां कम हैं और वे आम आदमी की तरह त्रस्त नहीं है। जबकि कोई संत गरीब और पीड़ित है, समृद्धि पापी कुछ भी नहीं है।
वो अन्य मनुष्य से भी बदतर है, और भी फिर भी वो बेहतर स्थिति में है। वो सबसे कम जुताई करता है और फिर भी उसके पास सबसे अधिक चारा होता है। वो सबसे गर्म नरक का हकदार है और फिर भी उसके पास सबसे गर्म घसला है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आसफ जानता था, जिनका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल वो अच्छा था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को और खुद को भी उसने तुलना करता है कि उनका जीवन आ, बहुत ही धर्ममय जीवन है, परमेश्वर की इच्छा से जीते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई, बहुत पीड़ा उसके जीवन में। इसलिए वो एक कंपैरिजन में आता है कि दुष्ट लोग किस तरह से इस संसार में अच्छे से रहते हैं और धार्मिक लोग किस तरह से सताव का सामना करते हैं। ये सारी चीजों को उसने कंपेयर करना शुरू कर दिया है आसाफ के विश्लेषण में। क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टों को वैसा दंड नहीं दिया जैसा उसे देना चाहिए था, वे और अधिक दुष्ट हो गए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अभिमान को एक प्रमुख हार के रूप में पहन लिया, एक माला के रूप में पहन लिया। इसलिए वे अधिक हिंसक, लालची और अधिक उपहास और इस ईश्वर निंदा करने वाले हो गए। तो ये सारी चीजें वो देखता है कि क्योंकि परमेश्वर उनको दंड नहीं दे रहा है, इस वजह से दिन प्रतिदिन वो बुराइयों में बढ़ते जा रहे हैं ये सारी चीजों को। क्योंकि ये एक असब का एक नजरिया के रूप में हम देखते हैं। असब के साथ हम इन अमीर, प्रसिद्ध, घमंडी, दिखावटी, हिंसक, लालची, बेईमानी से बोलने वाले बहुत सारे लोग, जैसे गैंगस्टर या फिर जो भी फिल्म एक्टर्स, ये सारे लोगों को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जो सोचता है वो सारी चीजें हम देखते हैं। उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी मतलब उनका स्वभाव इतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए असाफ ये सारे बयान जो है करता है, उसको हम देखते हैं। फिर 10 से 14 जब हम पढ़ते हैं ईश्वरीय का संदेह, तो यहाँ पे हम देखते हैं वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है। पिछले आयत में आसाफ ने हमें बताया था कि दुष्ट व्यक्ति अपना मुंह स्वर्ग के विरुद्ध करता है। वहां वो हमें बताता है कि दुष्ट व्यक्ति और उसके साथी स्वर्ग के विरुद्ध क्या कहते हैं। उसका दावा है कि ईश्वर अंधा या अज्ञानी है, जिससे वे जो चाहे कर सकते हैं, और परमेश्वर उनके विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ है। देखो, ये अधर्मी है। अपने हताश में आसब ने अधर्मी जीवन को अच्छे जीवन के रूप में देखा। वे सदैव सहज रहते हैं, वे हमेशा धन में वृद्धि करते हैं। उन्हें उनकी दुष्टता के लिए एक ईश्वर द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जो उतना ही अनजान लगता है जितना दुष्ट कहते हैं कि वो है। जब हम इस चीज को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है एक पक्षपात करने वाले जैसा यहाँ पे आसाफ को संकेत होता है। क्योंकि जो अच्छा जीवन जीते हैं उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई, ये सारे चीजें वो महसूस किया है। और जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जीते हैं उनको परमेश्वर बहुत सारे धन दिया है, वृद्धि किया है, उन्नति किया है, और सांसारिक आशीषें किया है। इसलिए वो परमेश्वर को एक पक्षपात करने वाले जैसे उसने नजरिया से देख लिया है। इस चीज को यहाँ पे वो व्यक्त करता है, और आसाफ के मन में निराशा बढ़ जाती है। उसने महसूस किया कि उसके लिए दिल का शुद्ध होना व्यर्थ था, उसके लिए परमेश्वर के सामने साफ हाथ रखना व्यर्थ था, उसके लिए निर्दोष होना व्यर्थ था। क्योंकि वो दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन करता है, तुलना करता है कि मैं इतना अच्छा जीवन जीता हूं और लोग इतना अधर्म जीवन जीते हैं, और उनमें और मुझ में उल्टा है। जबकि मैं अच्छा जीवन जीता हूं तो सारे आशीषें का हकदार मैं होना चाहिए, जबकि जो लोगों का जीवन अच्छा नहीं है वो लोग सारे आशीषों को प्राप्त किए हैं। इस तरह से उसने सोच के
वह परमेश्वर के तरफ एक चिड़चिड़ापन से, एक दुष्ट लोगों को जो समृद्धि देख के वो ईर्ष्या के रूप से वो परमेश्वर के सामने ये सारे चीजों को बयान करता है। उस सारी चीजों को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आसब को लगा कि उसका जीवन उस दुष्ट मनुष्य के जीवन से कहीं अधिक कठिन है, जबकि दुष्ट व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति, आराम और स्वर्ग का आनंद लिया। आसब को पीड़ा और ताड़ना सहनी पड़ी और उसे पूरे दिन और हर सुबह उसे सहना पड़ा। परमेश्वर दुष्ट पर आसान और आशा पर कठोर था। जैसा कि हम एक काव्यात्मक प्रस्तुति में उम्मीद करेंगे, आशा अतिशयोक्ति कर रहा था। दुष्टों का जीवन उतना अच्छा नहीं था जितना उसने देखा था, ना ही उसका जीवन उतना बुरा था जितना उसने महसूस किया था। फिर भी कोई उस भावना को नकार या खंडन नहीं कर सकता जितना आसाफ को इस भजन में प्रेरित किया। और इसके बजाय हम सब भावनाओं के साथ दृढ़ता से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आसाफ अभी तक जो था वो खुद की सोच, खुद की भावनाओं को वो महसूस किया, वो बताया कि उसके नजर में एक पापी को कैसा होना चाहिए था और पापी का जीवन कैसा है, और एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए था और धार्मिक कैसा है। और दो एग्जाम्पल्स भी उसने वचन में से लाया, जो कि आयुब को, पुरातन नियम से हम आयुब को देखते हैं कि आयुब के जीवन में जो भी कि वो एक धार्मिक होने के बाद भी उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियां था जो कि नहीं होना चाहिए, इसको भी वो वक्त किया। और नया नियम में यूहन्ना की सुसमाचार से हम देखते हैं 9:2 में, वहां पे भी एक अंधे व्यक्ति के लिए शिष्य लोग सवाल करते हैं कि क्या इसकी गलती के लिए या इसकी माता पिता की गलती के लिए उसने अंधा हुआ, उसको उसने लाया। लेकिन ये भी जब हम दूसरे भाग हम देखते हैं, समस्या समझ में जब आता है आसाफ को, तो उसकी जो दृष्टिकोण है वो पूरा ही चेंज होता था। जो 14वां वचन तक उसका जो सोच था वो अलग रह जाता है, और 15वां से उसका जो सोच हो जाता है वो बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है। उस चीज को हम आगे देखते हैं। 15 से 17 जब हम देखते हैं नए दृष्टिकोण की शक्ति, तो यहाँ पे हम देखते हैं आसाफ ने दृष्टि की कथित समृद्धि के कारण निराशा में जाने से खुद को रोक लिया, और वो आपके बच्चों की पीढ़ी के प्रति असत्य नहीं होना चाहता था, इस अर्थ में कि वो अन्याय और निराशा की उस भावना को बढ़ावा नहीं देना चाहता था जैसे वो महसूस करता था। क्योंकि इससे पहले जो भी उसने व्यक्त किया वो खुद की महसूस को, खुद की फीलिंग्स को उसने बताया। उसमें कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, वो सब अलग बात है, लेकिन खुद का जो सोच था उसको उसने व्यक्त किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आशा जिस जाल में फंसा था उसमें उससे वो फिसलने से पहले ही उससे वो बाहर आ गया। जब तक मैं परमेश्वर के मंदिर में ना गया तब तक आसफ के लिए संकट बढ़ता ही गया। यहाँ पे वो जब बोलता है कि जब तक मैं परमेश्वर के मंदिर में ना गया तब तक उसका जो अंत, जो पापियों का जो अंत है वो आसफ समझ नहीं पाया। उस चीज को यहाँ पे वो व्यक्त करता है। परमेश्वर के घर जाने से आसफ को क्या लाभ हुआ, वह वो कोई तरह की समझ हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के घर में जाता है तो उसको एक समझ आता है कि भले ही उसके साथ जो भी बीत रहा था वो कुछ समय के लिए उसके साथ बीत रहा था, लेकिन अनंत काल का सुख, अनंत काल की आशीष जो है वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। और जो दुष्ट लोग जो इस संसार में भले ही वो अच्छे से थे, आशीषों से थे, खुश से थे, उसकी नजर में ऐसे लगता था कि परमेश्वर उनको समृद्धि दिया है, आशीष दिया है, लेकिन जब परमेश्वर के घर में गया तो उसको समझ में आया है कि उनका जो भी जीवन था वो सिर्फ इस संसार में था, क्षण भर के लिए था, कुछ समय के लिए था, लेकिन अनंत काल में वो लोग वैसा रहने वाले नहीं है, जबकि वो विनाश की तरफ जाएंगे। और जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के साथ अनंत काल में खुशी में रहेंगे। उस चीज को उसको जब वो परमेश्वर
के पास में गया तो उसको पूरी रीति से समझ में आ जाता है, उस चीज को हम देखते हैं। जब आसा परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो उसे समझ प्राप्त हुई। यह न केवल इंद्रिय और भावनाओं को प्रभावित करने का स्थान था, बल्कि मनुष्य की समझ को भी प्रभावित करने का स्थान था। आसाफ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि उसे उसका अंत कैसा लगा, या उसके उसके अंत का अनुभव भी नहीं किया। वो उनका अंत समझ गया। परमेश्वर के घर में सही चीजों को महसूस करना और अनुभव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझ भी नहीं चाहिए। सत्य का संचार उन तरीकों से होना चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जब आसा परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तो उससे उसे केवल फायदा हुआ, क्योंकि वो अनंत काल से जुड़ गया, जिसे उसे दुष्टों के अंत का एहसास हुआ। उसे दिन की खबरें सुनने या बाजार या व्यापार की कार्यालय में सुनी जाने वाली वही बातें सुनने के लिए परमेश्वर के घर जाने की जरूरत नहीं थी। आसाफ को परम प्रासंगिकता, अनंत काल की प्रासंगिकता की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तक आसाफ जो भी सोचता था वो सिर्फ टेम्पररी चीजों को देखता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के घर में गया, उस पवित्र स्थानों में गया, तो उसको परमानेंट एवरलास्टिंग चीजों को पता चला कि अनंत काल, अनंत का जीवन का समय कौन कैसा बिताएगा, उस चीज को उसको पूरी तरह से समझ में आएगा। उस चीज को हम देखते हैं। फिर हम 18 से 20 जब देखते हैं दुष्टों का असुरक्षित स्थान, जो कि इससे पहले मैंने बताया, उस चीज को हम यहाँ पे फिर से हम देखते हैं। यह उस समझ का भाग है जो आसा ने यहोवा के भवन में प्राप्त की थी। वह समझ गया कि दुष्टों की आसानी और सुरक्षा वास्तव में केवल एक भ्रम थी, और वे वास्तव में फिसलन वाली जहाज पर स्थापित है, किसी भी समय गिरने के लिए तैयार थे। इससे पहले भजन में आसफ को चिंता थी कि उसके पैर लगभग फिसल गए थे, जबकि दूसरे वचन में हम देखते हैं और प्रभु के घर में से प्राप्त परीक्षा परिप्रेक्ष्य के साथ वो देखता है कि दुष्ट लोग फिसलने भरी जहाज पर होते हैं। मतलब वो डूबना सुनिश्चित है, जो भी दुष्ट लोग है, क्योंकि वो खुद के बारे में मेरा पैर फिसलने ही वाला था बोल रहा है, लेकिन उसने तो फिसला नहीं। लेकिन जो दुष्ट लोग है वो डूबते हुए जहाज में बैठे, मतलब उनको डूबना तय है। उस चीज को यहाँ पे आशा व्यक्त करता है। आशा इसे केवल प्रभु के घर में लाए गए आश्वस्त दृष्टिकोण से ही समझ सकता है। दैनिक जीवन में वो केवल वही देख सकता था जो दुष्टों के लिए अच्छा होता है। उन्होंने शाश्वत दृष्टि से उनके विनाश, उनकी वीरानी, उनकी भय को देखा। तो पहले भजन में हमें यह महसूस हुआ कि आशा खुशी खुशी उस दुष्ट व्यक्ति के साथ व्यापार करेगा जो धन्य प्रतीत होता था। इस शाश्वत परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि आशा कभी भी उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। कौन निराशा, उजाड़ और आतंक चाहेगा? तो इस ऐसे उसके जीव, जब वो परमेश्वर के घर में गया तो वो सारी चीजों को वो महसूस किया और उसको पता चल गया। उस चीजों को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जब आगे हम देखते हैं 21 से 24, मूर्खता स्वीकार करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना। आशा अपने प्रभु के भवन में जाने से पहले प्रभु के सामने अपनी पापपूर्ण समझ की कमी को स्वीकार किया। उसे वो मूर्खता महसूस हुई कि वो अनंत काल की स्पष्ट सच्चाई और ईश्वर के न्याय को भूल गया है। फिर हम देखते, मैं आपके सामने जो एक जानवर की तरह है। आसफ ने ठीक ही कहा था कि जानवरों को अनंत काल की कोई अवधारणा नहीं है। वे प्राकृतिक इच्छाओं को संतुष्ट करते हुए क्षणिक सुखों के लिए अपना जीवन जीते हैं। जब आसफ अनंत काल के बारे में भूल गया तो वो वास्तव में परमेश्वर के सामने एक जानवर की तरह ही था। मतलब वो उसको फिर जो सांसारिक चीजों के घर में नहीं गया था, लेकिन जब वो परमेश्वर के घर में गया तो उसको पूरी समझ में आ गया और अनंत काल तक का उसको समझ गया में आ गया। उस चीज को हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आखिरी भाग जब हम देखते हैं 25 से 28, स्वर्गीय आशा की महिमा। यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग में तुम्हारे सिवा मेरे साथ कौन था। यह ईश्वर और अनंत काल के लिए ललायत हृदय की सुंदर अभिव्यक्ति है। बौद्धिक रूप से आसफ शायद समझ गया था कि स्वर्ग में
उसके लिए बहुत कुछ है। जहाँ स्वर्गदूत और निवास स्थान और सोने की सड़कें थी और सभी पीढ़ियों में परमेश्वर के लोगों का साथ था, फिर भी वो सब परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में फीका पड़ गया। स्वर्ग में उसके सभी सितारों और स्वर्गदूत के साथ आपके लिए उसके अलावा कोई भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे वो परमेश्वर को ही महत्व देता है, बाकी सारे चीजों को परमेश्वर के सामने वो उसको तुच्छ लगने लगा। जब वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर की महत्व को समझने लगा, तो सिर्फ परमेश्वर ही उसके लिए इम्पोर्टेंस रहे, और बाकी चीजों को जिसके लिए भी वो ईर्ष्या करता था, वो सारे चीजों को उसको घृणा करने लगा। ये सारी चीजों को हम आज यहाँ पे देखते हैं। जब हम परमेश्वर की ज्ञान जब हमें मिलता है, परमेश्वर गुरु में हम जब जाते हैं घर में, तो हमें इस सांसारिक चीजों को एक तुच्छ हम जान लेते हैं, क्योंकि जो अनंत काल की चीज है उसकी महत्व को हमें समझ में आता है। तो जो भी आज हमने देखे इस भजन संहिता 73वां वचन में, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस ज्ञान को देता है जो कि हमेशा टिकने वाले चीजें, एक एवरलास्टिंग, एक इटरनल चीजों का जो वैल्यू है, एक अनंत काल में जो खुशी है, उस चीजों को देखने का दृष्टिकोण हमारा बढ़ जाता है। हमारे आत्मिक चक्षुओं को परमेश्वर, आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल देता है। उस चीज को हमें इसमें समझ में आता है। जब हम उस संगति परमेश्वर हमें दिया है, तो उस संगति में हमें रहना है, और परमेश्वर की उस अनंत चीजों को ही हमें देखना ही ना कि नाश होने वाली सांसारिक और चीजों में, जो कि टेम्पररी चीजें, उस पे हमें ध्यान देना है। और टेम्पररी सुख, टेम्पररी मौज मस्ती को हमें नहीं देना है, इम्पोर्टेंट नहीं देना है, बल्कि हमेशा की जो आनंद का जीवन है, अनंत काल का जीवन है, उसको हमें प्राधान्य देना है, और उसमें हमें जीवन बिताना है। ना कि इस संसार के लिए हमें जीना है, बल्कि हम अनंत काल के लिए हमें जीना है और परमेश्वर के लिए जीना है। ये सारे बातें हम आज की इस अध्याय से हम सीखते हैं। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय में मंजू भाई को देना चाहूंगा, वो हमें अगुवाई करेंगे। ओके, थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें। हम आकर प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, कोई हमारे बीच में आकर प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया, और प्यारे प्रभु जी गीतों के द्वारा और आपके दास के द्वारा प्रभु तुम वचन दिया। प्रभु आपके दास को बहुत ऐसा आशीष थे प्यारे प्रभु जी, उनके सेवा में, उनका हर एक कार्य में प्रभु, कोई बीमारी है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई दिक्कत में है, प्यारे प्रभु जी उनको संभाल, और आज का दिन प्रभु शुरू से अंत तक हम मदद कर, हर एक कार्य में प्रभु, आने जाने में, प्रभु सेवा में, हर एक विषय में प्रभु आपके दूतों के द्वारा अगुवाई कर, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते हैं कि सुनो, कबूल करो पिता, आमेन। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया, और प्यारे प्रभु जी गीतों के द्वारा और आपके दास के द्वारा प्रभु तुम वचन दिया। प्रभु आपके दास को बहुत ऐसा आशीष थे प्यारे प्रभु जी, उनके सेवा में, उनका हर एक कार्य में प्रभु, कोई बीमारी है, अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई दिक्कत में है, प्यारे प्रभु जी उनको संभाल, और आज का दिन प्रभु शुरू से अंत तक हम मदद कर, हर एक कार्य में प्रभु, आने जाने में, प्रभु सेवा में, हर एक विषय में प्रभु आपके दूतों के द्वारा अगुवाई कर, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से मांगते हैं कि सुनो, कबूल करो पिता, आमेन। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूल।